गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भूमिका हियर। मेरा जो आज का टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। यह जो टॉपिक है बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी कोर्स कोड A1 का टॉपिक है। आइए चलो शुरू करते हैं। ग्रोथ का मतलब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वृद्धि होती है। शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन और अंग में होने वाले शारीरिक बदलाव को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ मेजरेबल होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। फिर हमारा आता है विकास, डेवलपमेंट। बच्चे की मानसिक, मेंटल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज और बिहेवियरल क्षमताओं में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को डेवलपमेंट कहते हैं। यह केवल शरीर नहीं बल्कि सोचने, समझने और व्यवहार करने से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, बोलना सीखना, दोस्तों से मिलजुल कर खेलना, समस्याओं को हल करना। सिंपल वर्ड्स में ग्रोथ केवल शरीर का बढ़ना होता है, जैसे हाइट और वेट। डेवलपमेंट दिमाग, भावनाएं, भाषा और सामाजिक व्यवहार का सुधार होता है। आ जाते हैं यूनिट 1 अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। इसी का ही सब टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें जन्म से लेकर एडल्टहुड, वयस्कता तक व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट को समझा जाता है। यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा एक मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक क्षेत्र है। डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। आपको जैसे पता ही होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट की काफी सारी स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है वह होती है इन्फेंसी, जो जन्म से 2 वर्ष तक की स्टेज होती है, जिसमें ग्रोथ तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, जैसे हाइट बढ़ना, वेट, मोटर स्किल्स। डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा रेंगना शुरू कर देता है, चलना बोलना शुरू कर देता है। इमोशनल, बच्चे का माँ से गहरा लगाव होता है, अटैचमेंट ज्यादा होती है। कॉग्निटिव, इंद्रियों, सेंसेस से सीखता है बच्चा। पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज भी है। सेकेंड हमारी जो स्टेज आती है वो आती है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। ग्रोथ क्या होती है? शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, मोटर स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। डेवलपमेंट, भाषा तेजी से विकसित होता है। सोशल, खेल और दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। इमोशनल, जिद्दीपन आ जाता है बच्चे में। अनुकरण, इमिटेशन करने लगता है। कल्पना, इमेजिनेशन करने लग जाता है। ख्याली पुलाव भी बनाने लग जाता है बच्चा। कॉग्निटिव क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो पियाजे की एक स्टेज है, बच्चा प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। मिडिल चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। ग्रोथ, शरीर मजबूत होता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। कॉग्निटिव, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है कि पियाजे की बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है। सोशल, स्कूल, दोस्त, ग्रुप गतिविधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक्टिविटीज इंक्लूड करने लगता है ना बच्चा, एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस देने लगता है। इमोशनल, सफलता और असफलता से आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम उस बच्चे का प्रभावित भी होता है। मोरल, सही गलत समझने की शुरुआत कर देता है। यह जो डेवलपमेंट है ना, कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में समझाया गया है। जब हमारे अंदर, या मतलब बच्चे के अंदर इस टाइम पीरियड में, इस एज में 6 से 12 ईयर्स में अगर बच्चा सही डिसीजन और गलत डिसीजन रखने की एबिलिटी रखता है तो वह उसका मोरल डेवलपमेंट है। एडोलेसेंस, 12 से 18 ईयर्स। ग्रोथ, प्यूबर्टी, यौवना आरंभ हो जाता है बच्चे का, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। कॉग्निटिव, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगता है। इमोशनल, आइडेंटिटी क्राइसिस, मूड स्विंग्स होते हैं। सोशल, पीयर ग्रुप का प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा इस एज में। मोरल, नैतिक मूल्य और जीवन दृष्टि, लाइफ गोल्स बनाता है बच्चा। अडल्टहुड की तरफ, जो 18 वर्ष से आगे की एज होती है। ग्रोथ, इसमें क्या होता है? शारीरिक वृद्धि लगभग स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। कॉग्निटिव, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे के अंदर आ जाती है। इमोशनल, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा समझने लगता है। सोशल, करियर, मैरिज, फैमिली, सबको सोशली उसके अंदर वो डेवलप हो जाता है। ह्यूमनिस्टिक, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बच्चे के अंदर आ जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी 5 स्टेप्स होते हैं जो मैस्लो ने बताए हैं। की पॉइंट्स पर चल देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन, यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। एज यू ऑल नो दैट वॉर्म टू टॉम हमारा डेवलपमेंट चलता है। यह मल्टी डिसिप्लिनरी है।
साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, एजुकेशन से जुड़ा है। यह केवल ग्रोथ, शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की अलग मान्यता है और उसको वही मान्यता ही दी जाती हैं। 5th पॉइंट, शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन, इसकी बड़ी भूमिका है ताकि शिक्षक बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मैं कोशिश करूंगी जो मेरी कमियां थी मैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ और ऐसे ही और वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।